एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वियतनाम सीरीज। और हो गया हमारा दानांग एंड अब हम चल रहे हैं हनोई, जो कि है 1.5 घंटे का ही फ्लाइट है। तो चलिए फटाफट एयरपोर्ट जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं और पहुंचते हैं कहाँ, हनोई, आर लास्ट स्टॉप इन आर वियतनाम सीरीज। और उसके बाद बैक टू मुंबई। ये देखिए हम लोग बैठ भी गए फ्लाइट में और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स टाडा हनोई कॉलिंग। और समझने से पहले ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं, एकदम खाली, एवरीथिंग फटाफट हो गया, सारे फॉर्मेलिटीज। और अब हम जाएंगे बाहर, लेंगे कैब और जाएंगे टुवर्ड्स ओल्ड क्वार्टर, द सबसे ज़्यादा हलचल वाला जगह ऑफ हनोई। तो चलिए चलते, 30 किलोमीटर्स है ओल्ड क्वार्टर्स फ्रॉम हियर, दैट इज़ द मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ हनोई। सो चलिए चलते हैं, कैब में बैठती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बाकी बात बताती हूँ। बैठ गए हम लोग कैब में और अब हम जा रहे टुवर्ड्स ओल्ड क्वार्टर। यस, हम लोग ओल्ड क्वार्टर में रुकेंगे क्योंकि इट्स आवर फर्स्ट टाइम, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो यू शुड स्टे इन ओल्ड क्वार्टर। क्यों, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट उससे पहले इफ़ यू आर नॉट अवेयर, हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। और क्यों आना चाहिए हनोई में? बिकॉज इट इज़ रिच इन हिस्ट्री, कल्चर। और अगर मैं आई हूँ तो किसके लिए फेमस होगा? हैज़ टू बी खाना। यस, हनोई का खाना। सो ये सब चीज़ों के लिए हनोई इज़ फेमस, एंड ऑफ कोर्स पगोडास, टेम्पल्स, फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो मैं आप लोगों को बताया ना, ओल्ड क्वार्टर, यहाँ पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मालूम है? दिस इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ द सिटी। सो यहाँ का एक जो फेमस लेक है, द हुआन केम लेक, इट इज़ राइट देयर, सेंट्रली लोकेटेड। एंड उस तो एवरीथिंग इज़ वॉकिंग डिस्टेंस, जितना मैंने पढ़ा है। ये देखिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। तो सो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पॉट फॉर लोकल्स एंड टूरिस्ट। बट ऑफ कोर्स if you don't want to stay in the old quarter, there are other options also, mainly the west lake or the Teho area, jahan pe the pagoda is there. That is, it's a large lake, और उस पे the oldest pagoda of Vietnam is located. आप वहाँ पे भी रह सकते हो, बट मैंने जितने भी vlogs देखे या जितना मैंने पढ़ा है, they all say that old quarter is the best place for people to come and enjoy Hanoi. और ये देखिए बातों बातों में हम कहाँ पहुँच गए। यस, यहाँ पे आना मैंडेटरी। द नोट कॉफ़ी, माई गुडनेस, मैंने आई जस्ट रेड अबाउट इट, बट ये देखिए इट इज़ फिल्ड विद कलरफुल स्टिकी नोट्स। बाप रे बाप रे बाप, एवरीथिंग, मतलब चेयर, टेबल, फैन, मुझे तो ऐसा लग रहा है इट्स लाइक एलिस इन वंडरलैंड काइंड्स, बट इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल। इट इज़ वेरी यूनिक, है ना? और एकदम ऐसे लग रहा है कि इट्स एन अनप्लान्ड डेकोर, बहुत ही ज़्यादा मुझको तो सुंदर लग रहा है। और ये देखिए मेरा कॉफ़ी आ गया यहाँ पे। आई हैव हर्ड दैट दे हैव द बेस्ट कॉफ़ी। और द व्यू देखिए, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो नोट्स है ना, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम, दे राइट देयर ड्रीम्स अबाउट देयर कंट्री, एंड few of them also I can see wrote their Instagram handle, which is pretty obvious आजकल के दिन में, but very very good experience था। and हाँ, the croissant was excellent, इतना अच्छा croissant I have never had before। coffee ठीक ठाक था, the egg coffee, but croissant बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। so I will definitely and highly recommend this place, but yes, if you come in the morning hours I think it will be better। और ये देखिए वो जो मैं आप लोगों को बता रही थी, द हो क्याम लेक। सो दिस इज़ द लेक एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्वॉर्ड लेक। और बेसिकली ये क्या है ना, ये सेंट्रल लैंडमार्क है। सारे जो पॉपुलर स्पॉट्स ऑफ हनोई है सब यहीं पे है। सो लोकल्स एंड टूरिस्ट पूरा दिन यहीं पे रहते। तो हमने भी सोचा, बहुत ही, मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थॉट कि वाई नॉट जस्ट हैंग अराउंड दिस, अराउंड इन एंड अराउंड दिस लेक। तो वॉक करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, मैं खुद भी देखती हूँ। बाप रे बाप, क्या भीड़ है, माय गुडनेस, लुक एट दिस, इट्स क्रेजी। हाँ, एनीवे लेट्स वॉक अराउंड। ओ, इधर वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस भी है।
और ये देखिए दिस लेडी हु इज इन ब्लू, you know, if you want to click pictures with them you have to pay them, so it is like I don't know, सब लोग उनको पे करके उनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे. They are there to keep the city clean, but you have to pay them if you want to click with them. That is also something new I learned. Anyway, चलिए चलते हैं, let's walk around. अच्छा लग रहा है. और ये देखिए दिस इज द नेक्स्ट प्लेस जहाँ पे आपको आना ही चाहिए. दैट इज़ द वाटर पपेट शो. क्लूक से आप टिकट ले सकते हो 397. दे चार्ज फॉर 50-minute शो. हम लोग गए नहीं बट मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. बट मैंने सुना है दैट इट इज़ अ मस्ट. और दिस इज़ द जापानीज पगोडा. यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं. अंदर नहीं जाऊँगी अगेन, you know there is a charge to it, so फिलहाल हम लोग वी आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ टाइम एंड नहीं जाते, बाहर से ही देख लेते और आप लोग को भी दिखा देते सो दैट यू विल नो व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन हनोई. और चलिए अब जाके थोड़ा पेट पूजा किया जाए. बहुत देर से घूम रहे हैं, भूख लग रहा है और जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था यहाँ पे खाना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा सा पेट पूजा. इट इज़ राइट अक्रॉस द स्ट्रीट. ये देखिए रास्ते पे ही बैठ के लोग खा रहे हैं, हम लोग भी खाएंगे, देखते थोड़ा क्या है. और ये आ गया हम लोगों का खाना. सो दिस इज़ कॉल्ड गोय क्वान इन वियतनामीज लैंग्वेज. बेसिकली स्प्रिंग रोल है और कुछ नहीं, बट इट इज़ मेड विथ वियतनामीज राइस पेपर. हाँ, और खाना खा के वी वर वेरी टायर्ड. प्रॉपर्टी में गए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया. तो अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द ट्रेन स्ट्रीट. ट्रेन स्ट्रीट क्या है चलिए दिखाते हैं आप लोगों को. सो बेसिकली वहाँ पे एक ट्रेन आती है एंड इट इज़ देयर, मतलब वो ट्रेन क्रॉस करने में 10 मिनट ही लगता है, बट वहाँ पे इट इज़ अ वेरी आइकॉनिक थिंग. सो सब लोग जाते हैं एंड हम लोग भी जा रहे हैं, बट यू नीड टू रीच देयर इट सीम्स 7 o'clock से पहले जाके. और वो जो ट्रेन का जो पटरी है, द ट्रैक, वो एकदम लोगों के घर है उधर. सो यू हैव टू गो टू समवन्स हाउस. इट इज़ मैंडेटरी बिकॉज ट्रेन का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ओनली जो लोग घर पे रहते हैं उनको पता होता है. सो यू हैव टू गो एंड you have to, because you are going inside their house and you are going to wait for the train, so you have to mandatory buy 2 bottles of beer and wait for the train to arrive. तब तक आप of course फोटोग्राफ्स ले सकते हो, टाइम पास कर सकते हो, बट बाहर आप वेट नहीं कर सकते. अगर आप वेट करोगे ऐवे ही तो पुलिस आके लेके जाते हैं. सो इसीलिए you have to go and sit inside someone's house. So that is how it functions. But देखिए जैसे हम लोग जा रहे towards the train street, it's beautiful, it's so bright, मतलब लाइट्स, खाना. और ये देखिए हम पहुंच गए हैं ट्रेन स्ट्रीट. और ये देखिए ये है जिनके घर हम आए हैं ना, उनका घर ये कुछ ऐसा है.
और ये है, अब ये थोड़ा सा बाहर घूम लेते जब तक ट्रेन नहीं आती है, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, मैं भी देखती हूँ, एंड देन लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। आई एम एक्साइटेड बिकॉज इतना ज़्यादा देखा है, सुना है अबाउट दिस ट्रेन पासिंग। कोई बोलेगा यहाँ से ट्रेन जाएगी थोड़ी देर में, माई गुडनेस लुक एट दिस, बाप रे। अरे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ट्रेन आ रही है। तो हो गया, चली गई ट्रेन, द स्ट्रीट इज बैक टू नॉर्मल और हम भी बाहर आ गए क्योंकि अब हम जा रहे टू द बियर स्ट्रीट, द नेक्स्ट प्लेस टू बी सीन व्हेन यू आर इन हनोई। तो चलते, ये सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो चलिए जाते हैं बियर स्ट्रीट, वहाँ पे इट इज़ बेसिकली खाना पीना, लाउड म्यूजिक, दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। जाके देखते हैं, थोड़ी देर उधर एंजॉय करते हैं एंड देन टाटा बाय बाय करके कल तो वापस मुंबई हो जाएगा हमारा वियतनाम का सफ़र ख़त्म। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक टक करके बटन दबाना है, प्लीज़ कर दीजिएगा। और इसके साथ में ये देखिए, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग स्ट्रीट है। मैं थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ लास्ट नाइट इन वियतनाम। और आप लोगों के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो सी यू, बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम वियतनाम। Tam Viet, Vietnam, you were beautiful and hope to see you soon once again. और हाँ, थर्सडे के व्लॉग में मेरा ये जो बजट ट्रैवल था ना, इसका मैं एक डिटेल्ड आइटिनरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो डू स्टे ट्यून, थर्सडे दोपहर को 2 बजे।